आपका और तुषार की मुलाकात कब हुई? मैंने वो आपसे मंदिर में जिक्र किया था ना अपनी याददाश्त के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मेरी और शाद की पहली मुलाकात भी उन चीजों में से एक है जो मुझे याद नहीं। आपने कब से जानते हैं? पहले से नहीं, मेरा मतलब है कि आप कब से जानते हैं? आप ठीक? अरे सनम, 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 सनम तुम ठीक तो? सनम, जन्नत, 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 क्या हुआ इन्हें? वो बस मैंने इनके पास के बारे में पूछ रहा था और पता नहीं वो I think मैंने आपसे कहा था कि ये स्ट्रेस नहीं ले सकती। इनकी याददाश्त जा सकती है वापस, इनकी जान जा सकती है। Why would you do that? जन्नत, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। शी इज फाइन, थैंक यू। ठीक है। शाद, I'm really sorry. मिस्टर साल, आई एम सॉरी, आई वाज रूड। लेकिन प्लीज ऐसे सवाल मत कीजिएगा इनसे। आज अपनी सनम के इतने पास होकर भी मैं इससे इतना दूर हूं। अगर मेरी मोहब्बत सनम को ये याद नहीं दिला सकी कि वो जन्नत नहीं सनम है, तो इसे कभी याद नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। अगर मैं सनम को भोपाल ले जाऊं तो? हाँ, वही सही है। वहीं से तो हमारी मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था। वहां के जर्रे जर्रे में हमारी मोहब्बत बसी है। सनम अगर भोपाल आएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। एक्सक्यूज मी शाद, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप दोनों मेरे साथ भोपाल आ जाए। मेरा मतलब है कि मैं वहां का नवाब हूं। आई नो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आउट देयर। हो सकता है कि जन्नत वहां जाकर ठीक हो जाए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें वापस पाकिस्तान जाना होगा। अगर सनम वापस पाकिस्तान चली गई तो मैं इसे कभी बता नहीं पाऊंगा कि ये मेरी सनम है। I have to take this. इनका ख्याल रखिएगा प्लीज। Sure. And no more questions. Yeah. Absolutely. Thank you. I'm really sorry. कोई बात नहीं। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। मैं जानता हूं सनम तुम्हें क्या हो रहा है। तुम्हारा दिमाग मेरी मोहब्बत भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं। बस एक बार तुम मेरे साथ भोपाल चलो, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। फिर कैसे? या अल्लाह, तू नहीं मुझे बताया था कि मेरी सच्ची मोहब्बत ही मुझे उस काले साए से बचा सकती है। तेरे इस इशारे पर मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी सनम वापस मिली है। अब तू ही कोई करिश्मा दिखा मौला, अब तू ही कोई करिश्मा दिखा। What? हाँ सर, खबर पक्की है। शशि कपूर भोपाल में है और कुछ बड़ा करने वाली है। Don't worry. मैं आ रहा हूं। खुदा हाफिज। इंसान का वजूद उसकी पैदाइश की जगह से जुड़ा होता है, लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जिसने अम्मी अब्बू के होते हुए भी मुझे यतीम बना दिया। इसी शहर ने मेरा कौड़ियों में सौदा हुआ था, और अब जब हिंदुस्तान में तबाही की शुरुआत होगी तो मैं सबसे पहले इस शहर को तबाह करूंगी। इस शहर ने मुझे कभी मेरा वजूद नहीं दिया। अब मैं इस शहर का वजूद हिंदुस्तान के नक्शे से ही मिटा दूंगी।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस हवेली से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। कैसे आप? साहिल, आप भोपाल के बारे में क्या कह रहे थे? यही कि मैं वहां के बेस्ट डॉक्टर्स को जानता हूं और हो सकता है कि जन्नत ठीक हो जाए। That's a fantastic idea. Thank you. क्यों जन्नत? चलते हैं भोपाल। Thank you. ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो हिंदुस्तान में है और कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेगी वो। हाँ, उसकी प्लानिंग कुछ ऐसी ही है और वो अपना काम शुरू कर चुकी है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। शशि कपूर को उसके मंसूबों में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं भोपाल जाऊंगा और फिर शशि कपूर मेरी गिरफ्त में होगी। या खुदा, तूने मेरी दुआ कबूल की। मेरी सनम भोपाल आ रही है। अब मेरी धड़कनें उसके दिल को ये याद दिलाकर रहेगी कि वो मेरी सनम है। अब मैं अपनी मोहब्बत का इजहार जन्नत से भोपाल में ही करूंगा। और ऐसे मेहमान की मेहमान नवाजी तो किस्मत वालों को मिलती है। और देखिए ना, आप लोग भोपाल आए, मैं यहाँ का नवाब हूँ, इतनी बड़ी हवेली है मेरी, और फिर भी आप लोग एक होटल में रह रहे हैं। That's not a done thing. मिस्टर साहिल, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जन्नत कंफर्टेबल नहीं होगी। नई जगह है, नए लोग हैं, मैं सिर्फ इन्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ। आप लोग एक बार घर तो आए, सच में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि she'll feel वो अपने ही घर आई है। बस एक बार आप लोग घर आ जाते तो। मिस्टर साहिल, जन्नत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स अपने सिर पे लेगी, लेकिन जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कभी नहीं बोलेगी। मिस्टर साहिल, हम आपके घर में नहीं रुक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हमसे पीछा छूट जाएगा। आपको हमें पूरा शहर घुमाना होगा। बिल्कुल। भोपाल तो देखा ही नहीं है हमने, हमें भोपाल देखना है। हम पहली बार आए हैं और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई रिश्ता है इस शहर से, जैसे मेरा अपना ही शहर है। मैं आपको जरूर घुमाऊंगा। जितना आप इस शहर में घूमेंगे उतनी आप इस शहर की हो जाएंगे। आसपास कोई दरगाह है क्या मिस्टर साहिल? हाँ, मटका पीर की दरगाह। क्या हम वहां चल सकते हैं? जन्नत, अभी नहीं, आप थक गई होंगी। होटल चल के आराम करते, फिर चलते। ये वही दरगाह है जहां आखिरी बार मैं और सनम एक साथ थे। गाड़ी रोको ड्राइवर। क्या हुआ मिस्टर साहिल? सनम कहती है कि अगर कभी भी दिल में बंदगी का ख्याल आए तो उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं।
अता करना है, सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दूं। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दूं। फिर सर न उठे मेरा, ये जान भी वहीं रख दूं। एक बार तो दीदार दे, मेरे सामने रह के भी तू ओझल है, तू पोशीदा है, मेरे हाल से हावीदा है। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जब रख दूं। फिर सर ना उठे मेरा, ये जान भी वहीं रख दूं। रूबरू बिया खूबरू बिया, 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 रूबरू बिया खूबरू बिया। एक मासूम सी दिल की तजवीज है, इश्क में जान दे दे बड़ी चीज है। दीवाना बना अपना, दीवानगी यूं भी है। दीवाना बना अपना, दीवानगी यूं भी है। पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे, जा सौंप दे, जा बार दे। इस बार तो दीदार दे। तू नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत हमेशा कायम रहे। पापा आप गलत समझ रहे हैं। गलती इंसानों से होती है बेटा, ऊपर वाला कभी गलती नहीं करता, वो तो करिश्मे करता है। आज भले ही तुम उसके करिश्मों को समझ न सको, एक दिन तो तुम्हें उनके करिश्मों पर यकीन करना ही होगा बेटा। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि अपने दिल की आवाज अल्लाह की आवाज होती है बेटा। भाई साहब, मैं अरे सुनिए, सुनिए। जिस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उस दर पे भी मेरे लिए कुछ नहीं है। बहन जी,
खाने के लिए कुछ दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। अल्लाह आपको दुआएं देगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे। भाई साहब, बहन जी, मुझे भूख लगी है, कोई कुछ खाने के लिए दे दे। मेरी जिंदगी एक सवाल बन के रह गई है मौला, और मैं उस सवाल में उलझती जा रही हूँ। क्यों दिल को बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी अपने को खोकर फिर से उसे पा लिया है? क्यों बार बार ये एहसास हो रहा है कि मेरा वो अपना मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं है? यूं पास होकर भी दूरी का एहसास है मुझे। या अल्लाह, तू तो भटके हुए को रास्ता दिखाता है, मुझ पे भी रहम कर, मुझे भी रास्ता दिखा ताकि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। या अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल कर। मेरे कदम जब भी उठे मेरी मोहब्बत की राह पर उठे, और तूने ऐसी राह पर मेरी सनम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया मौला। शायद तू मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान लेना चाहता है। तो क्या हुआ कि मेरी सनम को कुछ याद नहीं है? फूल मिट जाए पर खुशबू कभी नहीं मिटती, बाकी रह जाती है। उसे मेरी मोहब्बत भले याद ना हो, लेकिन एहसास जरूर है। सनम को मुझसे फिर से मिलाकर तूने मुझे यकीन दिला दिया है मौला कि तुझे मेरी मोहब्बत कबूल है। इश्क अल्लाह की बंदगी है, चाहे ये दिलों की ताकत बनती है, वही इंसान की कमजोरी भी। मुझे हमेशा यही लगा था कि मैं इश्क से दूर भाग रहा हूं, लेकिन सच तो ये था कि मुझे वो दिल ही नहीं मिला जिसमें सच्ची मोहब्बत हो, क्योंकि शायद अल्लाह की ये मर्जी थी कि मैं अपनी जन्नत से मिलूं। इस सफर की शुरुआत भले ही एक झूठ से हुई हो, लेकिन जन्नत के साथ बढ़ाया गया हर कदम मुझे उसके और करीब लाता गया, और जन्नत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गई। और अब मैं जन्नत को इतना प्यार दूंगा कि मेरी मोहब्बत मेरे झूठ से कई बड़ी हो जाए। या अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल कर। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। कहीं तो ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने की कद्र तक नहीं है, कहीं लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। हमें इन्हें कुछ फ्रूट्स दे देने चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूं। बहन जी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब अल्लाह आपकी सारी भीख मांग रही है कि कर्जा मांग रही है मेरे से? हाँ? अरे ओ, 4 पैसे के आगे चांदनी की तरह चमक रही है। अरे जाओ, समझती क्या हो अपने आप को? बहुत देखे हैं आपके जैसे।